हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 भाषा भारती एट ग्रेड, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। इसमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर छांटकर लिखिए। बरदे बीड़ा बांधनी बरदे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों बरदे कविता बरदे बीड़ा बांधनी बरदे पंक्ति में अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें बा बैड की आवृत्ति बार बार हो रही है। दूसरा विकल्प है हमारा कि अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अमृत शब्द का पर्यायवाची अमीय होगा। अमृत, सुधा, अमीय सब ये सभी अमृत शब्द के पर्यायवाची होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि बीड़ा बांधनी किसे कहते हैं? तो बीड़ा बांधनी लक्ष्मी जी को कहा जाता है। कभी किसे जगमग करने को कह रहा है? तो कभी संसार को जगमग करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, अब आते हम अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, कभी स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? तो दोस्तों कभी भारत में स्वतंत्रता का मंत्र भरने की बात कह रहा है। छठवां क्वेश्चन है हमारा कि विद्या की देवी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा गया है। नव नव से क्या आशा है? तो नव नव से आशा है ज्ञान का नया जीवन देने से है। अब आते हम क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बरदे कविता में बीड़ा बांधनी किसे कहा गया है? तो बरदे कविता में बीड़ा बांधनी सरस्वती देवी को कहा गया है। अब आते हम लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। काट और उर के बंधन स्तर, बहा जननी जूते निर्जर, कलश भेद तमहर, प्रकाश भर जगमग कर दे। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका अर्थ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हे माँ, तो ज्ञान और कला के ऐसे प्रकाशमान झरने प्रभावित कर दे जिससे हमारे अज्ञान के अंधकार दूर हो जाएं। अब है क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कि नवजात शिशु के चरण कमल के समान है। तो इस वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। तो दोस्तों किसकी बात हो रही है? तो दोस्तों उपमेय यानी कि किसकी बात हो रही है? तो नवजात शिशु के चरण की बात हो रही है। उपमान यानी कि उपमेय जो चरण की है किससे तुलना की गई है? तो इसका कमल के समान यानी कमल से तुलना कर रहे हैं। साधारण धर्म इसका क्या होगा? सुंदर, और वाचक शब्द समान। अब आते हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें लिखा है कि आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द नभ, गगन, अंबर हैं। वाक्य में प्रयोग, पहला है कि नभ में काले बादल छाए हैं। दूसरा प्रयोग करेंगे हम गगन का, कि गगन में पक्षी उड़ रहे हैं। तीसरा अंबर का वाक्य में प्रयोग, अंबर में बिजली चमकती है। अब आते हम उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। तो दोस्तों जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब हमारे सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है कि आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो दोस्तों हम अपने राष्ट्र के लिए देखेंगे कि क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो दोस्तों हम माँ सरस्वती से वरदान अपने राष्ट्र के लिए मांगना चाहेंगे कि संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। मन के विकार दूर हो जाएं, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद में नवीनता प्राप्त करे।
अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14। बर्द कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाहता है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो दोस्तों बर्द कविता में कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाहता है। आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए पक्षी चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। उनमें नए पंख लग जाएं, नई गति प्रदान हो, नए पंख लगकर ऊंची उड़ान भरें, कंठ को कोमल और नवीनता बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान हो। मनुष्य के हृदय में भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं, वे कट जाएं और ज्ञान का प्रकाश भर जाए। तो दोस्तों आज हमने 8 ग्रेड भाषा भारती क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर हमने सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।